हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल गुरु जी। यूट्यूब पे आप लोगों के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सबों के बीच में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहानियां लेकर आए हैं। आखिर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वतंत्र दिवस के बारे में। आखिर हमें है कि नहीं। तो कहा गया है दोस्तों, ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस यानी जब हमारा देश अंग्रेज़ों की जब गुलाम थी। गुलाम और आज़ादी में क्या अंतर है। गुलाम के मतलब है किसी के बस में रहना। यानी हमारे ही देश में अंग्रेज़ों ने आ करके अपनी बस चलाता था। बस चलाना मतलब अपने नियम कानून चलाता था। इस तरह से हमारे देश में ये लोगों ने हमारे देश के लोगों ने बहुत परेशान रहा। पूर्वजों ने बहुत कड़ी मेहनत करवा करके हमारे इस देश से बहुत सारे कीमती अनाज जो भी मतलब होते हैं कि यहाँ से लेकर के वो चले जाता था। यानी पूर्वजों को बहुत परेशानी हुई। तो उस पूर्वज में बहुत सारे विद्वान लोग जन्मे, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुंदरलाल बहुगुणा, भगत सिंह। ये सब एक आंदोलन लड़ा, इसके पीछे लड़ाई लड़ा अपने देश को आज़ादी कराने में। हमारे देश पे बहुत वर्षों तक अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए ये सब ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत लड़ते लड़ते हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में। उस दिन हमारे देश में बहुत ही ऐसा उमंग आया, खुशहाली आया। लोग आंसू की धार से रो रहे थे, बट उनकी आने वाले भविष्य के लिए वो आंसू थी कि अब हमारा आने वाला भविष्य आराम से रह सकता है, आज़ादी से घूम सकता है, आज़ादी से आराम से चैन से खा पी सकता है। अगर हमारे घरों में यानी अपने घरों में जो पूर्वज होंगे उनसे पूछिएगा जो अंग्रेज़ों ने किस तरह से शासन किया करता था। बहुत ही बेशर्म की तरह हमारे देश पे गुलामी किया था। गुलामी में जकड़ कर रखा। उस गुलामी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाए हमारे देश के बहुत सारे नेताओं की ने और यहाँ की जनताओं ने। चलिए, तो देश आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में। उस समय हमारे देश के अंतर्गत ही पाकिस्तान देश हमारे साथ में था। वो अगर बात करते हैं वह झंडा तोलन कब करता है, तो वह 14 अगस्त को झंडा तोलन करता है और हम लोग 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं। हमने आने वाला समय को लिया और वो बहुत
समय को लिया, बीते हुए समय को लिया। ये तो हो गई बात, आज़ादी हुई, स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता दिवस मनाना चालू कर दिए, ये तो सबको जानकारी मिली। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून चाहिए, होना चाहिए। आने वाला समय में कोई हमारे देश के ऊपर फिर दोबारा कोई गुलाम ना कर सके। तो इस नियम को, इस कानून और नियम को संविधान नाम दिया गया। तो संविधान एक सभा की बैठक की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह सभा एक ऐसी सभा थी, यानी संविधान, सन मीन्स होता है पूरी जनता, सॉरी, सन मीन्स क्या होता है, समान होता है, सॉरी, सम्मान होता है। सन मीन्स क्या होता है, समान, यानी एक समान, ठीक है। अब विधान मीन्स होता है नियम और कानून, यानी एक समान नियम कानून को बनाया गया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, इस देशवासी हैं, वो सब पे ये नियम एक समान लागू होगा। धर्म जो भी हो, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब पे सबका नियम एक बनाया गया। तो इस नियम से हमारा देश अभी चल रहा है। बट अब बात करते हैं कि संविधान बनाया कौन, संविधान कब से बनाना चालू हुआ। संविधान बनाने की मंशा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आई, उसने एक बैठक बैठाई और संविधान बनाने की बात किया गया। बात रहा कि संविधान बनाएगा कौन। तो संविधान बनाने के लिए हमारे देश के एक नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ठहरे। इन्होंने संविधान बनाना चालू किया। है ना, चालू किया कब से, तो 29 अगस्त 1947 से यह संविधान बनाना चालू किए। तो यह संविधान बनाने में करीबन 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, है ना। और यह एक विश्व का एक लिखित संविधान है, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखी गई संविधान है। संविधान तो बन गई, लेकिन यह संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो इस संविधान में जो सभा जहाँ लगा था, तो इस सभा में अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अपनाया गया, जिससे हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना होगा 26 नवंबर को, है ना। गणतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 15 अगस्त को। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन गई कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया था, है ना, अपनाया गया था। कहाँ? संविधान सभा में, है ना। अब संविधान सभा में अपनाया गया तो इसे 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया, जो पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। इस संविधान को संविधान लागू हो गई, हमारे देश की एक
नीति और कानून बन गया, है ना। जब कानून बन गया तो हमारे देश को चलाने वाले और इसके विरुद्ध जाने वालों को तो दिक्कत तो होगी। तो अपने सपोर्टेड मान लेते हैं कि घर में अगर 10 फैमिली है, 10 परिवार की संयुक्त परिवार है, तो उसमें एक मुखिया बनाया जाता है। मुखिया कहने का मतलब एक लीडर होते हैं, है ना, जिसे हम लोग माली के नाम से जानते हैं। वो माली क्या करता है कि अपने घरों में घर चलाने की बहुत सारे उसके पास विधि होते हैं, वो नियम बनाता है और अपने घर को चलाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में जब संविधान बन गया तो हमारे देश में भी चलाने के नियम लागू कर दिए। जब लागू हो गई उसी दिन से, तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसी दिन से हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस के रूप में इसे याद किया गया, रिपब्लिक डे के नाम से इसे याद किया गया। अब बात होती है कि सर आखिर 26 जनवरी को ही टाइम क्यों चुना गया? इस संविधान को 26 जनवरी को ही टाइम क्यों चुना गया? इस समय क्यों इसको 26 जनवरी को 25 को क्यों न होगा? बहुत अच्छी सवाल है, तो इसको समझना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ बातें हैं, तभी इस दिन को रखा गया है। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, यानी कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया। कब? 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया और पूर्ण आज़ादी का नारा दिया और पूर्ण साम्राज्य का प्रस्ताव रखकर कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो भारत खुद को आज़ाद घोषित कर देगा। यानी 26 जनवरी 1930 से ही यह झंडा फहराया और आज़ाद घोषित अपने आप में कर लिया गया था। तो झंडा को फहराते हुए उन लोग झंडा तो फहराते हुए आ रहे थे। हर 26 जनवरी को झंडा को लहराते हुए तब तक लहराया गया, है ना। तो 26 जनवरी 1930 से जब झंडा फहराया उसी दिन से यह स्वतंत्रता को घोषित कर दिया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया। और उस दिन से अब तक, कब तक? यानी 1947 तक, है ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो अब बात आती है कि जब 1947 तक एक नया आज़ादी मिला तो उस दिन एक स्वतंत्रता अलग बनी, एक नया उमंग बना। तो उस दिन को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस टाइम फिक्स कर दिया कि नहीं, अब इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जो हम लोग 26 जनवरी को मना रहे थे वह 15 अगस्त को मनाया जाएगा। क्लियर हो गई? क्योंकि उस दिन आज़ादी मिला था। अब क्या हुआ 26 जनवरी को? तो 26 जनवरी को इस संविधान को लागू कर दिया गया
और जो हम लोग झंडे 26 जनवरी को फहराते हुए आ रहे थे आज़ादी के पहले से, तो उसे भी हम लोग याद के तौर पर 26 जनवरी को झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात आती है कि झंडा फहराने की कितने नियम हैं। झंडा फहराने सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया जाता है, कौन फहराता है और कहाँ फहराता है। तो हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में 15 अगस्त के दिन है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। जैसे फिलहाल में भी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो झंडा तोलन करते हैं। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा तोलन कौन करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये झंडा तोलन करेगी। 15 अगस्त को कौन झंडा तोलन करते हैं, प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति। क्लियर। अब आती है, देखिए आप 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं तो उसका अलग नियम है, और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है उसका अलग नियम है। नियम भी इसमें है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और परखिएगा, परखना भी चाहिए। जो मैंने जो स्पीच दे रहा हूँ ऐसा अभी तक शायद कम ही मिला होगा, तो चलिए इसके बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। जो 15 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब झंडा तोलन करते हैं, तो उस समय आप देखिएगा कि डोरी में झंडे को बांध करके ऊपर की ओर खिंचाव करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो अब डोरी को खिंचाव करते हैं, तब जाकर झंडा फहरता है। यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, यानी संघर्ष। हम लोगों ने अपने देश को आज़ादी कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था, पूर्वजों ने संघर्ष किया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग इसे याद करते हैं, और इस तरह की विधि को, इस तरह से जो झंडे फहराए जाते हैं, तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ध्वजारोहण, है ना। ऊपर चढ़ाकर पर हम झंडे को फहराना क्या कहलाता है ना, ध्वजारोहण कहलाता है। अब है 26 जनवरी को झंडा कैसे फहराते हैं। तो 26 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति जी वो क्या है कि झंडे में सबसे पहले डोरी बांधी जाती है, फिक्स रहता है ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, पहले से वो फिक्स रहता है, और उसे क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ डोरी को खींचते हैं। तो इस तरह की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, झंडा फहराना कहते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने यह बात को सुना, समझा। अब बात करते हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र, गण के मतलब होता है पूरी जनता, है ना, और तंत्र के मतलब होता है प्रणाली, यानी जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है। और स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, आज़ादी, है ना। तो अगर यह वीडियो जो है से आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं, चलिए इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, कुछ शायरी भी कह डालते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो आप लोग जैसा भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।